मगध की राजधानी पाटलिपुत्र। सिंहासन पर बैठा था एक ऐसा सम्राट जिसकी गूंज पूरे आर्यावर्त में थी। सम्राट अशोक। उसकी तलवार की धार से अनेक राज्य झुके, उसकी दृष्टि से राजाओं के सिंहासन कांप उठे। पर एक भूमि थी जो सिर नहीं झुकाती थी। कलिंग के वीर बोले, हम केवल धर्म के आगे झुकते हैं, राजा के आगे नहीं। सन 237 ईसा पूर्व मौर्य सेना ने कलिंग की ओर कूच किया। हजारों सैनिक, युद्ध हाथी, घोड़े। धरती थर्रा उठी, नदियां लाल हो उठी। हजारों योद्धा धरती पर सो गए सदा के लिए। अशोक ने युद्ध जीता, पर जब वह रणभूमि पर चला, उसने देखा मृत बच्चों की देह, विलाप करती माताएं, जलते घर। सम्राट की आंखों से अश्रु झर पड़े। उसने कहा, क्या यही मेरी विजय है? उस रात सम्राट अकेला बैठा, तलवार उसके पास पड़ी थी, पर अब वह बोझ बन चुकी थी। उसी क्षण उसके भीतर जन्म हुआ एक नए अशोक का, धर्म अशोक का। उसने प्रतिज्ञा ली, अब से मेरी तलवार कभी किसी को नहीं काटेगी। अशोक ने बुद्ध के मार्ग को अपनाया। उसने अपने संदेश दूर दूर तक भेजे। अहिंसा, प्रेम और करुणा। उसके स्तंभों पर खुदे थे शब्द, सभी जीव मेरे पुत्र समान है। एक योद्धा जिसने रक्त से लिखा इतिहास और फिर उसे करुणा से धो दिया। आज उसका चिन्ह अशोक चक्र भारत के तिरंगे में दमकता है, हमें याद दिलाता हुआ कि सच्ची विजय तलवार से नहीं, आत्मा से होती है।